एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 6 ऐसे टिप बताने वाली हूँ आपको जो आपके हेल्दी और परफेक्ट फिजिकल रिलेशन के लिए ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें अगर आप मिस कर जाते हो ना कहीं आपको लगता है कि आप मिस कर जाते हो। देखिए, फिजिकल रिलेशन कोई मैथ नहीं है जिसको कैलकुलेटिव वे पे हम कर सकते हैं, वो तो बस फ्लो में चलता है। बट हाँ, कुछ आदतें अगर हम अपने अंदर बिल्ड कर ले तो ये आदतें हमारे जो फिजिकल रिलेशन का पॉइंट है उसको और ज़्यादा जॉयफुल, प्लेजरेबल और ज़्यादा इंटरटेनमेंट से भरा बनाता है हमारे लिए। हमारी जो फिजिकल रिलेशन होती है वो ग्रेट बनती है और आपके लिए जॉयफुल बनती है। सबसे पहले जो जिस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है वो है कंसेंट। कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट पता है, आप खुद जानते हो कितने मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी फीमेल पार्टनर की रजामंदी पूछते हैं, उसको अप्रोच करते हैं और फीमेल पार्टनर ना कह देती है। और शुरू के ये जो प्रेशर होता है ना, बाद में जाके दोनों के बीच दूरी पैदा करता है। तो शुरू से ही अगर आप कंसेंट पे ध्यान देते हो, शुरू से ही अगर आप अपने पार्टनर के मतलब के चाहा और अनचाहा दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ पाते हो, तो आगे जाके ये आपके फिजिकल रिलेशन को हेल्दी बनाता है। क्योंकि आपके फीमेल पार्टनर के दिमाग में ये कभी नहीं घुसता कि मेरा मेल पार्टनर जो है या मेरी फीमेल पार्टनर जो है वो सिर्फ मेरी बॉडी के लिए मेरे पास है, वो मेरे पास आता है। वो आपको रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं, उसको मेरे चाहे ना चाहिए, और ये उसके हार्मोन्स पे इफेक्ट करता है। अगर हम कुछ ज़बरदस्ती करते हैं ना तो इरिटेशन आती है, उससे हमारी इंटरनल जो डिज़ायर है ना वो बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो अगर हम कुछ भी चीज़ को कामनेस के साथ करते हैं तो ये हमारे इनबिल्ट हार्मोन को डिस्ट्रॉय नहीं करता और इसीलिए फिर हमारी डिज़ायर भी मेंटेन रहती है। कंसेंट शुरू से ही एक लेवल पे मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि मान लीजिए कि आप अपने फीमेल पार्टनर या आप अपने मेल पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि झटापट कर लिया और ख़त्म, मतलब कुछ समझा ही नहीं आप दोनों ने कि क्या किया, क्या शुरू, क्या ख़त्म। कम्युनिकेशन वो होता है कि आप अपने फीमेल पार्टनर के टच को भी फील कर रहे हो, आप अपने फीमेल पार्टनर के किस को भी फील कर रहे हो, आप अपने मेल पार्टनर के उस हर मूवमेंट जो वो कर रहा है उसको फील कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक आइडियल चीज़ होती है जो आपके हमेशा आप दोनों के इंटरेस्ट को मेंटेन करता है। टच एक बहुत अच्छा सेंसेशन पैदा करता है, टच को फील करना ज़रूरी है। जो भी आप कर रहे हो उसको फील करना ज़रूरी है। झटापट आप भले ही करो, पर जो भी करो उसको फील करके करो। ये कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कपल के बीच में। कम्युनिकेशन को और बेटर बनाने के लिए ओपन अप होना ज़रूरी है अपने पार्टनर के सामने। स्पेशली खास तौर से मैं फीमेल की बात करूंगी। इस मामले में फीमेल पार्टनर को अपने आप को इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है। स्पेशली इंडियन वुमेन की बात करूं तो आज भी जो घरेलू औरतें हैं ना, वो घरेलू ठीक है भाई, बट अपने मेल पार्टनर के सामने भी वो ऐसे काम मतलब कि आज भी ऐसे ये करते हैं जैसे कि अब मतलब कि वो अपने पति के साथ नहीं कि पता नहीं किसी और मर्द को उसके बेडरूम में घुसा दिया हो, ऐसा कुछ आज भी उनकी होती है। कुछ मर्दों को शाई फीमेल पसंद होती है, बट सारे मर्दों को शाई फीमेल पसंद नहीं। खास तौर से बिस्तर पे मर्द की भी इंटरनल डिज़ायर होती है कि मेरा जो फीमेल पार्टनर है ना वो थोड़ा सा एक्सपोजिव हो, थोड़ा सा मतलब कि वो भी मेरे जैसा इनिशिएट हो, मैं जो भी कर रहा हूँ वो भी मुझे रिप्लाई करे, फीडबैक करे। तो ओपन अप होना ज़रूरी है, इससे कम्युनिकेशन डेवलप होती है। और सपोर्टिव होना ज़रूरी है। चाहे आपका मेल पार्टनर जो भी कर रहा हो उसको सपोर्ट करो, चाहे आपका फीमेल पार्टनर जो भी कर रहा हो उसको सपोर्ट करो। बहुत लोग ब्रेड पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, इससे पता है क्या होता है, आगे जाके एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि ये नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा
तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 3. नो योर बॉडी एंड डिजायर। अच्छा ग्रेट फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना काफी जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है। किसी फीमेल पार्टनर को ओरल परफॉर्मेंस पसंद है, किसी फीमेल पार्टनर को कुछ पोजीशंस पसंद है, किसी फीमेल पार्टनर को डीप किस पसंद है, किसी मेल पार्टनर को ब्लो चॉप पसंद है, किसी मेल पार्टनर को मतलब तरीका अलग अलग फैंटेसीज होती है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने बॉडी और अपने डिज़ायर को समझना ज़रूरी है कि मुझे क्या पसंद है, और इसको अपने पार्टनर के सामने एक्सपोज करना ज़रूरी है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। इससे क्या होता है, मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर जो भी हो एक दूसरे को समझ पाते हैं, वैसा परफॉर्म कर पाते हैं, और जब भी परफॉर्म करते हैं तभी उनका जो रिलेशन होता है वो जॉयफुल होता है, और ये आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है। नंबर 3 वो है ल्यूब का इस्तेमाल। बहुत सारे फीमेल पार्टनर को एक एजिंग के बाद ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे फीमेल पार्टनर को कम एज में ही ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, एप्रोप्रिएट लुब्रिकेशन नहीं आता, इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उस केस में आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल ल्यूब हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड आइडियल होता है, उसका ही सिलेक्ट करें, बट ल्यूब का इस्तेमाल करें। ये आपके प्राइवेट पार्ट को स्लिपरी बनाता है, जिससे एक हेल्दी और परफेक्ट रिलेशन बनती है और पेनलेस बनती है। लास्ट थिंग, अगर आप कंफर्टेबल हो विदाउट प्रोटेक्शन तो ये अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो। बहुत सारे फीमेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो डर डर के फिजिकल रिलेशन बनाते हैं कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं, कहीं वो उससे अगर गलती ना हो जाए, कहीं उससे गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। बहुत सारे मेल पार्टनर भी ये डरते हैं और डर डर के रिलेशन बनाते हैं, बहुत सारे फीमेल पार्टनर भी डर डर के बनाते हैं। इससे प्लेजर मिलना तो बहुत दूर की बात है, फिजिकल रिलेशन पेनफुल हो जाता है। इसीलिए अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, बहुत सारे मेल पार्टनर इतना मदहोश हो जाते हैं, खो जाते हैं कि कभी कभार गलती कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, बाहर डिस्चार्ज नहीं कर पाते और प्रेगनेंसी की दिक्कत हो जाती है। और ट्रस्ट मी, अबॉर्शन बहुत घटिया चीज़ होती है। इसीलिए अगर आपको खुद पे कंट्रोल ना हो तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब भी आपको लगे कि नहीं ये मेरा पिकअप टाइम है, उस टाइम पे आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें और तो उसके बाद ही रिलेशन बनाएं, तो दोनों का रिलेशन स्ट्रेस फ्री रहेगा और दोनों ही इसको एंजॉय कर पाओगे। एंड लास्ट थिंग, टेक योर टाइम। अगर आपके पास वक्त बहुत कम है तो चाहे आप हफ्ते में 1 बार रिलेशन बनाओ, 2 बार बनाओ, जब भी बनाओ अपने आप को समय दो। चाहे 10 मिनट का वक्त ही दो, पर समय दो। पता है क्यों? क्योंकि ये आपके खाने जैसा या कुछ और चीज़ जैसा जो आपके लिए ज़रूरी होता है, ये भी आपके लिए ज़रूरी होता है। और अच्छी तरीके से करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए जब भी करें टेक योर टाइम, समय लेके करें। मतलब कि फोर प्ले, आफ्टर प्ले, रिलेशन, हर चीज़ में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। और इसीलिए चाहे आप 10 मिनट का अपने आप को वक्त दें, पर पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करके ही करें। ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स थे आप लोगों के लिए, जो शायद मेरे लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो आई बिलीव कि जो कपल्स शादी कर चुके हैं या कर रहे हैं, या जिनको इन सारी चीज़ों की दिक्कत है, उनको भी काफ़ी मदद करेगा और उनकी फिजिकल रिलेशन या उनकी फिजिकल लाइफ काफ़ी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, वेल्दी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।